गलत क्यों बोल रहे हो? क्यों रखेंगे हम क्यों रखेंगे? पहले जो एक मिनट जो आप परमानेंट बना रखा है जिसने, पहले आप वो हटाइए। इसको हटाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। दुनिया कुएं में कूदेगी तो आप भी कूद जाएंगे। हाँ कूद जाएंगे। हाँ कूद जाएंगे। जीरकपुर में पड़ते बल्टाना फर्नीचर मार्केट के दुकानदार लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। जी हां, बल्टाना फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने फुटपाथ पर इस कदर कब्जा किया हुआ है जैसे फुटपाथ उनकी खुद की निजी प्रॉपर्टी हो। फर्नीचर मार्केट में जहां ट्रैफिक जाम का अक्सर सामना करना पड़ता है लोगों को, वहीं फर्नीचर मार्केट में अवैध कब्जे का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कमेटी, जीरकपुर की जो कमेटी है, नगर परिषद के जो लोग हैं वो हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं। आप कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर लोगों ने सामान रखा हुआ है और अवैध कब्जा किया हुआ है। ये बल्टाना में फर्नीचर मार्केट है जहां लोग अवैध कब्जे से परेशान हैं, जहां लोगों के चलना मुहाल है। वहां गाड़ियां भी चलाई जा रही है, 4 व्हीलर भी चल रहे हैं और 2 व्हीलर भी चल रहे हैं। लेकिन फुटपाथ पर फर्नीचर मार्केट के लोगों द्वारा, दुकानदारों द्वारा जो है वो अवैध कब्जा किस तरह से किया गया है हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको दिखाते भी रहेंगे। अवैध कब्जा ही नहीं, यहाँ के जो फर्नीचर मार्केट के जो लोग हैं वो फुटपाथ पर अपना काम भी शुरू रखा हुआ है। आप मेरे सामने देख रहे हैं कि फुटपाथ पर फर्नीचर बनाया जा रहा है और जो कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। चलिए हम इनसे ही बातचीत कर लेते हैं जो कर्मचारी हैं, क्योंकि शायद हमें जो मालिक हैं वो ना मिल पाए। हाँ जी, बता दीजिए क्या चीज़ उनसे बोलो ना। फुटपाथ पर जो आप काम कर रहे हैं इसका बोलो, पता नहीं। आपने दुकान तो ली होगी, या दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने दुकान का किराया तो दिया? फुटपाथ का भी किराया दे रहे हैं? हमारा नहीं है, फुटपाथ का भी किराया दे रहे हैं भैया। हम तो अंदर कर रहे हैं, बाहर का कहाँ काम कर रहे हैं। ये तो लोगों के चलने के लिए, देखिए आपके कर्मचारी हैं यहाँ काम कर रहे हैं। चलिए हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब, ये फुटपाथ का भी किराया दे रहे होंगे आप? नहीं, किराया तो नहीं देते हैं सर। तो ये लोगों के चलने के लिए है। आपने जैसे यहाँ काम कर रहे तो लोग कहाँ चलेंगे? सड़क पे? नहीं, यहाँ काम कर रहे हैं, करते तो इतने में ही काम है। वो थोड़ा मशीन चलाना रहता तो उसी दिन तो बाहर कर देते। हाँ जी। तो यहाँ आप काम करेंगे तो लोग ऐसे, मैं अभी जा रहा हूँ तो मैं इस पे चढ़ के चला जाऊँ, इस तरफ से, इस तरह से मैं जाऊँ, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, इस तरफ से तो नहीं अच्छा लगेगा आपको, पर चलो ठीक है सर। इधर भी तो लगे ही हैं बेड, इधर भी तो लगे हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं। जो बेड लगा रखा है, जिन्होंने कुर्सियाँ लगा रखी हैं, हाँ जी, लोग क्या बेड पर चढ़कर जाएंगे? वो सर मेरे से मैं क्या बताऊँ। फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए है। तो आप बात कर लो ना, बाबू से बात करो मेरे से। आप काम कर रहे हैं, आप बता दीजिए। तो मैं क्या बताऊँ, आप बताओ कि यही बता दूँ मैं। कहते हैं बाबू से बात कर लीजिए। बाबू का मतलब होता है कि यहाँ के जो मालिक हैं उनसे बात कर लीजिए। फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है, लेकिन बल्टाना फर्नीचर मार्केट में लोगों के काम करने के लिए फुटपाथ है। लेकिन नगर परिषद अपने हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। कार्रवाई के नाम पर केवल सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है बल्टाना फर्नीचर मार्केट में। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं बल्टाना फर्नीचर मार्केट में किस तरह से जो फर्नीचर की दुकान है उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। लगातार जारी रहे हमारी ये वीडियो, इसी वीडियो में बने रहें। ऐसा लग रहा है कि शायद लोग जो हैं इनके सामान पर चढ़कर ही जाते होंगे। जो इनके मालिक हैं हम इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जो फुटपाथ है ये लोगों के चलने के लिए है, लेकिन जिस तरह से आपने ये सोफ़ा और जिस तरह से सोफ़ा रिपेयरिंग का काम शुरू कर रखा है, इससे क्या लगता है कि लोग कहाँ चलेंगे, सड़क पे या फिर? नहीं चल रहा तो फुटपाथ पे, यही हमारी गलती है। ये अभी आया था, अभी हम अंदर रख लेते हैं इसको। अभी आया था सोफ़ा, इसलिए रख दिया था, जगह नहीं थी। लेकिन लोगों के लिए है, ये हमारा नहीं है। आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल, गलती है तो मानते हैं गलती है। हाँ जी। चलिए, कोई तो दुकानदार है जो अपनी गलती मान रहा है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ये हमारी गलती है और सामान को हम
अपने दुकान के आसपास ही रखेंगे, फुटपाथ पर रखना गलत है। तार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुकानदारों ने, बल्टाना फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने फुटपाथ पर अवैध कब्जा नहीं कह सकते हैं, इसको जबरन कब्जा जो है वो कर रखा है। इस वक्त हम खड़े हैं आशीर्वाद फर्नीचर के नीचे और आप देखिए कि इन्होंने किस तरह से फुटपाथ पे, जहां लोगों के लिए चलने के लिए सरकार ने फुटपाथ बनाया होता है, वहां लोगों के चलने के लिए जगह तो छोड़ें, इन्होंने जबरन सामान रखा हुआ है। सड़क पे गाड़ियां तो चल सकती है, लेकिन जो लोग हैं वो चल रहे हैं अगर, तो दुर्घटना भी हो सकती है, किसी तरह का हादसा भी हो सकता है। लेकिन फर्नीचर मार्केट के जो दुकानदार हैं उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ अपने सामान बेचने से और दुकान में डिस्प्ले दिखाने से मतलब रखते हैं। लोगों की जान के साथ जो है वो सीधे तौर पर खतरा है। अगर आप बल्टाना निवासी हैं या फिर आप अगर बल्टाना फर्नीचर मार्केट आ रहे हैं तो संभल कर आएँ, यहाँ अवैध कब्जे आपको, बने रहिए इसी वीडियो पर। हर एक दुकानदार किस तरह से अवैध कब्जा कर रखा है वो हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। बल्टाना फर्नीचर मार्केट के परमजीत सिंह पम्मी जो हैं, हम उनकी दुकान पर पहुंचे हैं। ये बल्टाना फर्नीचर मार्केट के प्रधान हैं। हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि प्रधान होते हुए भी इन्होंने अवैध कब्जा हटाने के लिए अभी तक की क्या कार्रवाई करी है। जो लोगों का चलने का स्थान है वहां अवैध तरीके से या फिर कह सकते हैं कि जबरन तरीके से कब्जा किया हुआ है बल्टाना फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने। आप बल्टाना फर्नीचर मार्केट के प्रधान हैं, फिर भी आपके ही सह से या फिर कह सकते हैं कि आपको नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने अवैध तरीके से बल्टाना फर्नीचर मार्केट में अवैध कब्जा या फिर जबरन कब्जा कर रखा है। इस पर आपने अभी तक की क्या कार्रवाई की है? सबसे पहले तो मैं एकदम टुडे न्यूज़ का स्वागत करता हूं। जो आप अवैध कब्जे की बात कर रहे हो, मेरी फर्नीचर मार्केट के बंदों ने खुद साइन करके कमेटी के प्रधान उदय बेटी लॉन्जी को लिख के दिया था भी सामान बाहर से उठाओ, और उसकी व्हाट्सएप कॉपी मैंने ईओ साहब को, गिरीश ब्रह्मा जी को भी करके दी थी। अब कमेटी नहीं उठाती तो उसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो खुद दुकानदारों ने साइन करके दिए थे। तो क्या आपने इन दुकानदारों से बात करने की या फिर इन्हें समझाने की कोशिश करी कि इस तरह से ना करें, जो लोगों के चलने की जगह है वहाँ पर अवैध कब्जा ना करें, वहाँ अपने दुकान का सामान ना रखें? इसका एक चक्कर है, आगे कलगीधर मार्केट है, उनके पास पार्किंग ज़्यादा है, वो सामान जो बाजार निकालते हैं। हमारे दुकानदारों को वो कहना है कि कलगीधर की जो मार्केट है उसका सामान अंदर कराओ पहले, फिर हम अपना अंदर कर लेंगे। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है, कमेटी वाले आते हैं, आधी मार्केट का सामान उठाते हैं, आधी का नहीं उठाते। उसकी वजह से कोई फर्नीचर मार्केट वाला ऐसे सामान नहीं उठाएगा। पहले कलगीधर की मार्केट का कहते हैं, दुकानदार कहते हैं, मैं नहीं कहता, दुकानदार कहते हैं भी कलगीधर की मार्केट का सारा सामान अंदर करा दो, हम सारा अंदर करा देंगे। तो पम्मी जी, आप कह सकते हैं कि जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने ही कुछ दुकानों का सामान उठाया और कुछ दुकानों का सामान नहीं उठाया है? नहीं, सामान तो वो उठाते नहीं, एक आधा पीस उठाते हैं, कोई खास सामान नहीं उठाते, एक आधा पीस उठाते हैं, उसकी कोई रसीद नहीं देते। बाद में जब लेने जाते हैं तो बड़ी मुश्किल पेश आती है हमें इस मामले में। मैं तो यही कहूँगा कमेटी वाले साफ़ करें, पूरी मार्केट के पास साफ़ करें, पूरा जीरकपुर साफ़ करें। हमें तो खुशी होगी अगर कमेटी उठाती है सामान, साफ़ कराए कमेटी। तो आप कहना चाहते हैं कि आप कमेटी को या फिर जनता को पूरा कोऑपरेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कमेटी वाले आएँ, अगर उनको लगता है मेरा सामान बाहर है तो सबसे पहले मेरा उठाएँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ पार्किंग की जगह होनी चाहिए, जिसने फर्नीचर बाहर लगा रखा है उसके आगे खुद ग्राहक की पार्किंग के लिए जगह नहीं है, वो दूसरे की जगह लगाता है, फिर उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं तो चाहता हूँ सामान बरामदे भी खाली होने चाहिए, बरामदे के अंदर सामान होना चाहिए, ताकि लोगों बल्टाना के जो लोग हैं उनको सहूलियत मिल सके। बल्टाना के हों चाहे कहीं के भी हों, जो कस्टमर आता है उसको पार्किंग की सुविधा मिलनी चाहिए। पार्किंग की सुविधा मिलेगी तो कस्टमर ज़्यादा आएगा। और दूसरी बात ये है, अगर हम सामान अंदर रखते हैं, मेरे फर्नीचर वाले मार्केट वाले अंदर रखते हो, तो वो बिकता भी महंगा है, ज़्यादा बड़ा उठाता है। एक्सपीरियंस किया है मेरी मार्केट वालों ने,
लेकिन एक दूसरे की उसने निकाला एक दूसरे को देख में सारे बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या इस बात पर कभी आपने अपने दुकानदारों से मीटिंग करने की कोशिश करी या फिर दुकान दर दुकान जाकर समझाने की कभी कोशिश करी आपने? मैंने बहुत बार मीटिंग करके दुकानदारों से बात की है। मेन बात ये है, कलंगीतर मार्केट का सामान आप अंदर रखवा दें कमेटी वाले, ये तो अपने आप उठा लेंगे। देखिए, परमजीत सिंह पम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, बल्टाना फर्नीचर मार्केट के प्रधान हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि दुकानदार भी जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पहले उस दुकान का सामान अंदर कराओ, उसके बाद हम कराएंगे। हम आपको कलकिंदर इनक्लेव के जो फर्नीचर मार्केट के लोग हैं या जो दुकानदार हैं, हम वहाँ भी आपको ले चलेंगे। इसी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। कन्हैया फर्नीचर के सामने हम खड़े हैं। इन्होंने कब्जा ही नहीं बल्कि पूरी सड़क पर अपना फर्नीचर जो है वो डिस्प्ले के लिए लगा रखा है और जो इनके ग्राहक हैं वो भी लगातार आ रहे हैं और फर्नीचर खरीदने की मंशा भी रखते हैं। चलिए, जो कन्हैया फर्नीचर के जो दुकानदार हैं या फिर जो कह सकते हैं मालिक हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, ये लोगों के चलने के लिए जो जगह है वहाँ पर आपने बेड लगा रखा है, तो क्या लोग यहाँ पर लेट कर या सोकर जाते हैं? सर, ये तो अभी आया हुआ है, ये बेड तो अभी आया, तभी तो मैंने रखा हुआ है। ये अभी हटा रहा हूँ, इसको अंदर कर रहा हूँ सर जी। अच्छा, रात 8 बजे आप बेड अंदर करेंगे? नहीं 8 बजे नहीं, क्यों करेंगे, अभी करेंगे सर। अभी करेंगे? हाँ और जी। कल सुबह फिर निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो इतना ऐसा क्यों नहीं करते हैं? इस बेड को बिल्कुल बीच सड़क पर रख दें आप। नहीं, मेरी बात सुनिए सर, इतना ये तो हमारी तो जगह तो है नहीं कि हम उस पे जाए सरकारी जगह पे वहाँ बेड लगाएं। ये तो मतलब प्रोग्राम, ये आपकी जगह है, ये आपकी जगह, ये सरकारी जगह नहीं। सर जी मेरी नहीं जगह तो मेरी यहाँ तक है बस, उसके बाद कोई नहीं जगह है मेरी। से वहाँ तक जो ये फर्नीचर लगा रखा है सर, ये तो ये था कि नहीं जगह नहीं था ना मेरा, तब इसलिए मैंने रखा था, नहीं तो मैं नहीं रखता हूँ इतना सामान। और जब आपकी दुकान में जगह नहीं होता तो आप सड़क तक भी ले जाएंगे? नहीं सर जी, सड़क तक क्यों ले जाऊंगा, किस लिए? सड़क तक भी ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। जो लोगों के चलने की जगह है वहाँ तक रखेंगे? लेकिन नहीं सर, वहाँ तक क्यों रखेंगे, हम अपनी सीमा तक रखेंगे, हम रोड पे किस लिए ले जाएंगे? आपको पता है आप लोगों के जो बल्टाना के लोग हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा उनको रोड पर चलने के लिए, जहाँ गाड़ियाँ चल रही है वहाँ गाड़ियों के सामने आने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। देखिए, जो दुकानदार हैं वो भी हमसे बात करने से कतरा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये गलती है लेकिन जानबूझकर ये गलती कर रहे हैं। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये हम आपको इसी वीडियो में बातचीत के दौरान दिखाते रहेंगे। फर्नीचर मार्केट के सिर्फ फर्नीचर दुकान ही नहीं, जो यहाँ कूलर बेचने वाले लोग हैं उन्होंने फुटपाथ पर ये जो कूलर का अंबार है वो लगा रखा है। लोग यहाँ चलकर अपनी जान का खतरा भी ले रहे हैं। उन्हें कोई कार मार सकती है या कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो अवैध कब्जे को लेकर बिल्कुल बेफिक्र हैं। उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। सर, ये फुटपाथ जो है लोगों के चलने के लिए है, लेकिन आपने तो कूलर की लाइन लगा रखी है। हाँ जी, तो कहाँ रखे कूलर जी? तो कहाँ रखे कूलर जी? तो कहाँ रखे कूलर जी? तो आप फुटपाथ पे रखेंगे? हाँ जी, नहीं गलत। फुटपाथ पे कहाँ रख रखे हैं हमने? ये जो दुकान के आगे रख रखे। ये फुटपाथ है जी, वहाँ देखिए आप। जो आप 1 मिनट हमें ये बताइए, आप लाइटों से शुरू हो जाइए, लाइटों से लेके आगे तक कितनी ज़्यादा अतिक्रमण हुआ हुआ है। से बातचीत कर रहे हैं जी। तो सर हम भी तो बता रहे हैं ना, जो ये फुटपाथ है। लेकिन अगर सभी करेंगे तो आप भी करेंगे? नहीं, हमने तो किया ही नहीं। हमने तो कुछ कर ही नहीं रखा अभी तक। हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो आज माल आया इसलिए बाहर रखा हुआ है, नहीं हमारा कभी नहीं मिलेगा अब तो। आप एक बात बताओ। अरे यार तू चुप रह, क्या? हाँ जी बोलिए। आप एक बात बताओ जी, जो ये वरांडा है हमारा, इसमें तो हम सामान रखेंगे ना? फुटपाथ है। कौन सा फुटपाथ है ये? आपके अकॉर्डिंग इस फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए? फुटपाथ है ये, आपके अकॉर्डिंग इस फुटपाथ पे हमें चलना चाहिए? लोगों के चलने के लिए। 1 मिनट पहले आप ये दीवार तोड़वाइए। लोगों के चलने के लिए ये दीवार तोड़वा। 1 मिनट, मैं यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चल रहा हूँ, ये दीवार आ गई, क्या करूँ इसका?
आपकी जो कूलर की जो ये लाइन लगी हुई है ये हम उठा देंगे, एक मिनट, हम ये कूलर हटा देंगे। तो आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, आपकी बात मानते हैं, मगर जिन्होंने, एक मिनट, पहले जो हम बात करें उससे जो हम बात करें वो करो। जिन्होंने दीवार बना रखी है पहले वो हटाइए, जो पक्की है, परमानेंट है, हाँ उसको हटवाइए। दुकानदारों से बातचीत करने के बाद वो कहते हैं कि हम तो रखेंगे जी। नहीं गलत क्यों बोल रहे हो आप? हाँ जी, गलत क्यों बोल रहे हो? क्यों रखेंगे हम क्यों रखेंगे? पहले जो एक मिनट, जो आपका, एक मिनट, जो आप परमानेंट बना रखा है जिसने, पहले आप वो हटाइए। इसको हटाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। इसको तो गाड़ी आगे वो भी ले जाएगी उठा के। वो भी हम नगर परिषद से हम वो भी वो करो, उसके बाद हमसे हमको तो 10 मिनट लगेगा, अभी हटा देते हैं। बोलो, आप ये दीवार हटा दोगे तो हम अभी हटा देंगे। जब मामला मीडिया में आएगा तो आप हटा देंगे? हाँ, और मीडिया में नहीं आएगा, आप हमारे पास नोटिस भेजो, हम आपके पास उसी टाइम हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको हम नोटिस, हमें कोई, हाँ या फिर नगर परिषद जो है वो आपको नोटिस? हाँ, वो कहे सबको अनाउंसमेंट करे, सब दुनिया हटाएगी, हम भी हटा देंगे। अगर दुनिया कुएं में कूदेगी तो आप भी कूद जाएंगे। हाँ, कूद जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगर फर्नीचर मार्केट के लोग गलती करेंगे तो ये भी गलती करेंगे, अगर कुएं में कूदेंगे तो ये भी कुएं में कूदेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं आपको दुकान का नाम भी बता देता हूँ, ये है माइक्रा फर्नीचर। माइक्रा फर्नीचर के दुकानदार जो हैं उनका कहना है कि अगर लोग कुएं में कूदेंगे तो हम भी कूदेंगे। अगर फर्नीचर मार्केट के दुकानदार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये भी करेंगे, चाहे किसी की जान ही चली जाए। आपको हम दिखा रहे हैं ये फर्नीचर मार्केट का जो है वो टी पॉइंट है। यहाँ से लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ भी फुटपाथ है और फुटपाथ पर जो अवैध कब्जा है वो आप देख सकते हैं। ये जबरन कब्जा जो किया गया है, लेकिन नगर परिषद जो है इस मामले पर खामोशी साधे हुए है। इस मामले पर कब संज्ञान लेगा ये हम आपको इसी वीडियो में दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल हम जो ये अवैध कब्जा है जिन्होंने कर रखा है, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। शायद इस दुकान के जो मालिक हैं वो मीडिया या कैमरे को देखकर अभी निकले हैं। चलिए, और भी यहाँ है, लोग हैं। सर, ये लोगों के चलने की जगह है, लेकिन आपने ये जो बेड लगा रखा है तो क्या लोग आकर लेटते हैं फिर चलते हैं? नहीं सर जी, डिस्प्ले के लिए है। डिस्प्ले के लिए है, तो डिस्प्ले के लिए आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी कर जाएंगे, लोगों को मजबूर करेंगे कि आप जी जहाँ गाड़ियाँ चल रही है वहाँ चलें और अपनी जान गंवा दें। ऐसा ही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। तो फिर ये जो डिस्प्ले लगा रखा है आपने फुटपाथ पे, ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ी है। बल्टाना के लोग कहाँ चलेंगे? सड़क पे जहाँ गाड़ियाँ चल रही है, या फिर जहां उनका मौलिक अधिकार है फुटपाथ पर चलने का वहां चलेंगे? ये तो मौलिक अधिकार पर आपने अवैध कब्जा कर रखा है। नहीं सर जी, मैं तो दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो डेयरी वाले आपके मजदूर बंदे हूँ। मजदूर है? हाँ जी, हम तो डेयरी चलाते हैं। दुकानदार कौन है? अंदर तो उन्होंने खाली, तो वो तो चले गए कैमरा देखते ही। आप ही बता दीजिए, आप लगाते होगे सामने? नहीं, जब आप आते होगे तो आप लगाते होगे, आप ही बता दीजिए। जी, हम लोग तो लगवा देते हैं, हेल्प कर देते हैं, हम लोग तो हेल्प करते हैं। हेल्प कर देते हैं। अच्छा, ये जान से जो लोगों की खिलवाड़ है उसमें आप अपने मालिक की मदद कर देते हैं कि आइए हम मदद कर देते हैं, आप लोगों की जान के साथ इस तरह से खेल सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता सर, आप मदद कर देते हैं। ऐसा नहीं। जो दुकानदार हैं वो कैमरा देखकर यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अवैध कब्जा जो है आप देख सकते हैं, जहाँ लोगों की चलने की जगह है वहाँ बेड लगा रखा है। मुझे लगता है कि बल्टाना के जो लोग हैं उनकी सहूलियत के लिए कि अगर चलते चलते वो थक जाएं तो कुछ देर यहाँ विश्राम करें, उसके बाद आगे निकल सकते हैं। हम आपको पूरा मामला इसी वीडियो में दिखाते रहेंगे। और हो सकता है कि कोई बल्टाना फर्नीचर मार्केट के जो दुकानदार के परिवार हैं, परिवार के जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, वो भी इसी सड़क पर चलते हों। कल अगर कोई हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? रखा है, मुझे लगता है शायद लोग जो है फुटपाथ पर चलते हुए थक जाते होंगे तो कुछ देर झूले पर
बैठकर विश्राम कर लेते होंगे, उसके बाद आगे जाते होंगे, कुछ ऐसा ही है। आप भी विश्राम कर रहे हैं, शायद आप कहीं जा रहे हो। जी सर, आंटी को आप नहीं बोलेंगे? ना सर, आंटी से, इसको छोड़ दीजिए आप। आंटी से कोई नहीं सर, बस बहुत बहुत मेहरबानी है। ना आंटी। जो दुकानदार, जो दुकान में कर्मचारी हैं वो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बिल्कुल मुकुल फर्नीचर के सामने ही खड़ा हूं और मैं चलिए कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेता हूं। भाई साहब, एक मिनट, जिस तरह से लोग फर्नीचर मार्केट के जो लोग हैं उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, आप अगर उस तरफ से आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कुछ दूर सड़क पर भी चले होंगे, उसके बाद आप फुटपाथ पर आए हैं। हाँ, तो गलत है, वैसे एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। तो कुछ सरकार को भी थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए इस पे। सरकार को एक्शन लेना। हाँ, हल्का, चलो मैं नहीं कहता कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, प्यार से ही तो कुछ इनको समझा बुझा के जो सड़क का थोड़ा पोर्शन खाली करवा लो, क्योंकि चलने के लिए ट्रैफिक भी इस रोड पे बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ट्रैफिक ज़्यादा है, फुटपाथ जो है आपका चलने का मौलिक अधिकार है। पैदल चलने वालों को बड़ी दिक्कत आती है, उनको बहुत दिक्कत आती है, और यहाँ दुकानें भी बहुत ज़्यादा है, तो चलने में कोई हादसा भी हो सकता है। हो सकता है, हाँ, कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर ये सामान दुकान वाले पीछे कर दे तो उनके लिए भी अच्छा होगा। ये दुकानदारों के लिए भलाई के लिए है और चलने वालों के लिए। चलिए, देखिए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन जो दुकानदार हैं बल्टाना फर्नीचर मार्केट के, उनको लगता है कि ये गलत नहीं है। हम अपना डिस्प्ले या फिर दिखावा हम ज़रूर करेंगे, चाहे बल्टाना के स्थानीय जो लोग हैं जान ही चली जाए। बल्टाना के एरिया की लाइटों से जैसे ही आप अंदर होंगे, आपको अवैध कब्जे जो है वो फुटपाथ पर देखने और झेलने को भी मिलेंगे। आप अपनी जान जो है वो जोखिम में डालकर बीच सड़क पर चलने को मजबूर रहेंगे, क्योंकि बल्टाना फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। आपके मौलिक अधिकार जो है फुटपाथ पर चलना, आपके मौलिक अधिकार का हनन करते हुए बल्टाना फर्नीचर मार्केट के जो दुकानदार हैं उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, और इस कब्जे की जानकारी नगर परिषद को भी है, लेकिन इस कब्जे को हटाने के लिए उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। कलकिंदर इनक्लेव वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान साहिल अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम इनसे ही जान लेते हैं कि मामला क्या है। साहिल अरोड़ा जी, जिस तरह से बल्टाना फर्नीचर मार्केट के लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है फुटपाथ पर, जो लोगों का मौलिक अधिकार है फुटपाथ पर चलने का, लेकिन जो बल्टाना फर्नीचर के मार्केट के लोग हैं उनको मजबूर कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर चलने के लिए। इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल सच्चाई है ये। हम लोग रात को जब यहाँ खड़े होते हैं तो हम लोग भी देखते हैं कि इतना जाम लगता है, उस लाइट से लेके पीछे व्यू पॉइंट तक जाम होता है। और हमने खुद बहुत कोशिश की है, मैं इसी मार्केट का ही हूँ, मैं गलत राय नहीं दूंगा आपको, हमने खुद बहुत कोशिश की है कि ये लोग माने। और सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में ये बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, कितनी बार लोगों को समझाते, जितना मटेरियल हमारा अंदर होगा उतना हमें बेनिफिट होगा। हम बाहर लगा रहे हैं, हमारे सोफ़ों का हाल देखो भी क्या हुआ पड़ा है। हम लोग खुद ये चाहते हैं कि मार्केट, जैसे आप लोग आगे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस बात को कमेटी तक पहुँचाओ जी, बिल्कुल, कि उन्हें भी, वो आए भी हैं, वो हर बार आए, हमारी रिक्वेस्ट भी वापस गए हैं, लेकिन फिर भी कानून को बार बार फर्नीचर मार्केट के जो लोग हैं वो तोड़ रहे हैं। वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ जी, कुछ लोग हैं ऐसे जो हरकत करते हैं। अब 4 आदमियों ने खोल लिया, आगे निकाल लिया, तो जो 40 लोग हैं उनको भी निकालना पड़ता है। कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा है कि अगर सभी लोग निकालेंगे तो हम भी लगाएंगे और अपना जो दुकान का सामान है वो फुटपाथ पर रखेंगे। लेकिन हमने ये पूछने की कोशिश करी क्या अगर सभी लोग कुएं में कूदेंगे तो वो भी कूद जाएंगे, तो उनका कहना हाँ कूद जाएंगे। बिल्कुल सर, यही हो रहा है। इसमें मतलब उनकी भी गलती नहीं निकालता मैं। अगर आज मैं मटेरियल बाहर निकाल रहा हूँ तो सब बाहर देख के मेरी शॉप में घुसते हैं सीधा, तो अगर वो नहीं निकालते उनकी सेल में कहीं ना कहीं डाउन जाता है। अगर पूरी मार्केट ने सामान बाहर रखा ही नहीं हुआ, अपने शोरूम के अंदर सामान होगा, नेचुरली बात है हर कोई कस्टमर दुकान के अंदर तक ही जाएगा, बाहर किसी की अगर डिस्प्ले नहीं है, सेल डाउन कैसे होगा? डिस्प्ले अगर आप फुटपाथ पर ही जाम लगा कर रखेंगे, लोगों के चलने के लिए जगह नहीं, लोग अपनी जान हथेली पर रखकर सड़कों पर चल रहे हैं। मैं अभी भी इस वक्त देख रहा हूं कि लोग सड़कों पर चलने के लिए मौजूद हैं, जबकि बल्टाना फर्नीचर मार्केट के जो लोग हैं
उनका हक है, ये मौलिक अधिकार है कि इस फुटपाथ पर चल सकते हैं, लेकिन उनके मौलिक अधिकार का हनन करके जो बल्टाना फर्नीचर मार्केट के जो दुकानदार हैं, उन्होंने अपना दुकान का सामान जब फुटपाथ पर रखेंगे तो लोग कहाँ चलेंगे? क्या सामान पर चढ़कर जाएं वो? बिल्कुल सही बात की आपने, और कई बार इसी कारण यहाँ एक्सीडेंट भी हुए हैं, इसी रीज़न से हुए, पर लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। एक बंदा डिस्प्ले निकालता, कुछ लोग तो मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी ही मार्केट के लोग एक जिद पकड़े हुए हैं, मैं तो सामान कटूँगा ही कटूँगा। उसको देख के फिर दूसरा आदमी कहता भैया अगर वो बाहर निकाल रहा तो मैं कैसे अंदर करूँ, क्योंकि एक मेरी दुकान के सामने माल लगा है, साथ वाले के नहीं लगा है, तो नेचुरली बात है कस्टमर इधर को घूमता है, वो सीधा अंदर घुसेगा। और डिस्प्ले अगर अंदर लगी होगी हमारी, ये वेस्टेज नहीं होगी। और किसी को मार्केट में एक दूसरे को नहीं पता होगा, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये नहीं पता होगा मेरी दुकान के अंदर क्या मटेरियल, किसी की जान चली जाए लेकिन हम दिखावा करें, बस दिखावा करेंगे, ये लोगों को शोषा है यहाँ। पर उनको समझना चाहिए कि उसमें यहाँ इस गाड़ी में हमारे बच्चे भी हैं, इस रोड पे हमारे बच्चे पैदल भी घूमते हैं, तो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जान चली जाए, मैं वही कह रहा हूँ जी, बिल्कुल दिखावा, लोगों की सोच यही बन चुकी है ना जी, उन्हें ऐ करे मैं ऐ करूँगा। अभी आज की बात करता हूँ, हम एक मार्केट के मंडे को क्लोज़ करने की बात कर रहे थे, तो यहाँ एक पर्सन कहता जी मैं तो करूँगा ही नहीं। 210 में से 209 लोग रेडी हैं, वो एक नहीं कर रहा है। यही काम यहाँ चल रहा है कि एक ने डिस्प्ले निकाल दी, बस बाकी सारे निकाल रहे हैं। मकान सामान की वेस्टेज अंदर, हमारे किराए रेंट की, हमें अंदर, मुझे भी पता है और सारी मार्केट जानती है कि अंदर हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अगर हम एक सोफ़ा 30,000 का बाहर बेच रहे हैं तो अंदर 35 का बिकता है, क्योंकि कस्टमर को बाहर कुछ नहीं नज़र आ रहा है, आस पड़ोस में कुछ नहीं दिख रहा है कि उसकी डिस्प्ले क्या है। मैं आपको अपनी मार्केट की तरफ से तो फर्नीचर क्यों, जितने दुकानदार हैं, जो किराने स्टोर के लोग हैं, वो भी अपना जो सामान है वो फुटपाथ पर बेचना शुरू कर दें। वही मैं आपको शुरू से ही बात, जो होटल वाले हैं वो अपना खाना जो है वो बाहर फुटपाथ पर बनाना शुरू कर दें। यही लोग कर भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। अब 19 की रोड पे आप चले जाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो फर्नीचर मार्केट में। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हमने बहुत कोशिश की, अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो मैं तो, अगर आप कहेंगे हमारी मार्केट में सामान अंदर होना ही चाहिए, मैं इस चीज़ का एग्री हूँ। पूरी मार्केट फर्नीचर मेरी शॉप भी क्यों नहीं है, अगर मैं सामान अंदर नहीं करता हूँ तो मेरा चलान होना चाहिए। साहिल अरोड़ा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हमारा सामान बाहर है तो हमारा भी चालान होना चाहिए, लेकिन यहाँ लोग जो है बल्टाना के जो फर्नीचर मार्केट के दुकानदार हैं, चाहे किसी की जान चली जाए लेकिन हम दिखावा ज़रूर करेंगे। आप मेरे सामने ही देख सकते हैं कि किस तरह से फुटपाथ पर अवैध कब्जा कर रखा है। मैं इस वक्त बिल्कुल सड़क पर हूँ और आप देखें फुटपाथ पर चलने की जो जगह है वो यहाँ से लेकर बल्टाना के एरिया की लाइटों तक नहीं है। लोग मजबूरी में इसी सड़क पर चलेंगे जहाँ वाहनों का आना जाना बिल्कुल तेज़ी से शुरू है और लगातार यही हाल रहता है। लोग इन्हीं सड़कों पर चलने को मजबूर